अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के सिलेक्शन में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम ना ऑडिटिंग का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। आपको पता है हम पेपर प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 करवा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स ने ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और इसके अलावा ना चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी न्यू वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, वॉचिंग का ही हम चैप्टर कर रहे थे। आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने वॉचिंग की टेक्निक्स के बारे में आपसे बात की थी और मैंने वॉचिंग का बताया था कि वॉचिंग क्या होता है। जब ऑडिटर एरर और फ्रॉड ढूंढता है, कहां से? बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं? परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, इन्वेंट्री बुक। तो इन बुक्स ऑफ अकाउंट से जब एरर और फ्रॉड को ढूंढता है और ढूंढ के दूर भी करता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन क्या कहलाती है? ये सिचुएशन वॉचिंग कहलाती है। ठीक है ना। तो आज हम ना, जैसे हमने वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट किया था, करंट एसेट किया था, वेरिफिकेशन गुडविल वगैरह किया था, इन्वेस्टमेंट वगैरह किया था, वेरिफिकेशन ऑफ हमने किया था स्टूडेंट्स क्रेडिटर, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इसी तरह ना अब हमें वो इसमें भी ये कह सकता है कि वॉच द फॉलोइंग। तो आज हम करेंगे कैश बुक की बात। स्टूडेंट्स, कैश बुक में आपको पता है दो चीजें आती हैं। कैश बुक में ना एक साइड आ जाती है रिसिप्ट साइड, एक साइड आपको पेमेंट साइड मिल जाती है। तो आज हम ना बात करेंगे, एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमारा 9 ही होगा, लेकिन मैं 2 वीडियोस में ये आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान वे में समझाने की कोशिश करूं। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम करेंगे कैश रिसीव। मतलब ये आपको पूछ सकता है कि वॉच द फॉलोइंग कैश रिसीव। रिसीव की जगह दूसरा नाम वो यूज कर सकता है रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट। या वो आपको इस तरह कह सकता है वॉच द फॉलोइंग रिसीव या रिसिप्ट साइड, रिसीव या रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक। तो इसका मतलब है अब फिर आप यहाँ पे कौन कौन सी हेडिंग देंगे, तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। पहले ये देखो, रिसिप्ट साइड किसे कहते हैं? रिसीव साइड के ऑडिटर ये देखेगा, देखिए ये बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, कैश बुक एक बुक है, बुक बनती है कि हमने साल के पूरे साल के अंदर ये कंपनी ने कितनी कितनी चीजें बेची हैं, कितना कितना चीजें बेची होंगी, तो आपको पता है पैसा गया होगा। ठीक है, तो आप उन्होंने क्या किया होगा, पेमेंट की होगी। तो रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि इस कंपनी ने क्रेडिट पर नहीं, कैश पर कितने ऐसे डेटर थे जिनको नगद पैसे दिए, जिनको नगद माल दिया और उनसे नगद पैसे लिए हैं। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है? कैश रिसिप्ट कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स करते हैं कि कैश रिसीव के अंदर ना, या रिसीव साइड ऑफ या रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, इसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स आ सकती हैं जो ऑडिटर जो है वो उनको एग्जामिन करता है, एरर्स और फ्रॉड ढूंढता है। तो जब भी स्टूडेंट्स ऑडिटर जो है वो कैश बुक को देखेगा ना, कैश बुक की रिसिप्ट साइड को देखेगा, जिस साइड पे कंपनी ने ये लिखा होगा कि हमें पैसा, नगद पैसा हमें यहां यहां से आया है, तो सबसे पहले वो क्या देखेगा? वो देखेगा ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस यानी कि जो रिसिप्ट साइड है उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, यानी कि कितना कैश इनको रिसीव्ड हुआ था साल के शुरू में, या पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो ओपनिंग बैलेंस बन जाता है इस साल का, तो वो इनको कितना हुआ था। तो सेकंड ऑडिटर देखेगा, नंबर 2 देखेगा वो कैश सेल। वो ये देखेगा स्टूडेंट्स कि इनको कितनी कितनी चीजें ऐसी हैं जो कितनी चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने सेल आउट की हैं कैश के ऊपर। सबसे पहले वो क्या करेगा, रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्डिंग करेगा, मतलब वो रिकॉर्ड करेगा, देखेगा कि क्या कंपनी ने जितने भी कैश सेल जितनी लिखी हुई हैं, क्या चीजें इतनी की उन्होंने कैश पे बेची थी। नंबर 2, काउंटर काउंटर फोलियो। काउंटर फोलियो का ये मतलब होता है कि इस कैश सेल के रिलेटेड ना इन्होंने स्लिप लगाई है, क्या उस डेटर का नेम लगाया, ये भी लगाना पड़ता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नंबर 3, गेट कीपर रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट कीपर कीपर रिपोर्ट। अच्छा, आपको पता है ना, जब भी चीजें ना कंपनी में से चीजें जब जाती है ना बेच, मतलब कंपनी ने जब चीजें सेल आउट कर दी होती हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे वो नगद हो, तो स्टूडेंट्स जब वो कंपनी के अंदर से जब बाहर निकलने लगती है ना, तो जो गेट कीपर बैठा होता है ना, वो पास लेता है, वो स्लिप लेता है कि मुझे पता चले कितनी चीजें इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी से जो है ना वो बाहर को निकली हैं। क्योंकि आपको पता है कंपनी के अंदरूनी तौर पे जो अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं वो भी जिन डेटर्स को चीजें बेची होती हैं नगद पे या उधार पे, उनके साथ वो मिल सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। जैसे आप अगर कॉलेज में जाओ तो वो गेट कीपर आपको बाहर जाते वक्त आपका पास देखता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो नंबर 4 यहाँ पे करेंगे आप टेस्ट चेकिंग। मतलब वो चेकिंग करेगा, ठीक है ना, तमाम चीजों की चेकिंग करेगा कि क्या। अब देखिए, जैसे गेट कीपर के पास ना माल पहुंचता है ना, तो उसको एक स्लिप दिखाता है ट्रक वाला, वो कहता है देखिए ये चीजें मैं बाहर लेके जा रहा हूं, तो वो गेट कीपर जो वो चेक करता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नंबर 5 इसके अंदर आप करेंगे
डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब ऑडिटर ये देखेगा कि ये जितने भी पैसे इनको रिसीव हुए हैं नगद, क्या इन्होंने बैंक पे डिपॉजिट उतने ही करवाए हैं। आगे अब पॉइंट नंबर 3 आएगा, देखिए कैश बुक की रिसिप्ट साइड में अब पॉइंट नंबर 3 आने लगा। तो पॉइंट 3 है आपके पास, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर से कितना कैश मिला है, डेटर से कितना कैश मिला है। स्टूडेंट्स बात को अंडरस्टैंड आप कर रहे हैं। डेटर्स, डेटर मींस क्या, जिन्होंने उधार पर ये ली थी ना, गुड्स ली थी, उन्होंने जब पेमेंट करने की जब उनकी बारी आई है तो तब उन्होंने कितना कितना कैश जो है वो कंपनी को भेजा है, ये कंपनी ने कितना कितना कैश रिसीव किया है, ऑडिटर ये देखेगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर भी पॉइंट्स हैं, सब हेडिंग्स हैं। नंबर 1, कैश कुलेक्टेड फ्रॉम डेटर, डेटर से कितना कैश कलेक्ट किया है, ऑडिटर ये देखेगा। नंबर 2, समरी 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 ऑफ कलेक्शन, समरी ऑफ कलेक्शन। समरी ऑफ कलेक्शन का ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि वो रिपोर्ट देखेगा, मींस बैलेंस शीट वगैरह देखेगा। ठीक है ना। नंबर 3, रेमिटेंस रिसीव्ड बाय मेल, रिसीव्ड बाय मेल, यानी कि मेल की सूरत में। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, रेमिटेंस का मतलब होता है ये मुआवजा ही होता है। ठीक है, मतलब डेटर से जो पैसे आने होते हैं, रेमिटेंस, उसको रेमिटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पैसे होते डेटर्स होते हैं वो ना मेल के थ्रू, मेल पहले भेज देते हैं कि सर देखें हम आपके डेटर से हम आपको पैसा भेजने लगे हैं, आप काइंडली वसूल कर लीजिएगा, बाद में हमें ये ना कहिएगा कि हमें पैसा वसूल नहीं हुआ। ठीक है ना। तो वो पहले मेल भेजते हैं, ईमेल, जिसे ईमेल या जीमेल कहते हैं। ठीक है ना। तो ना ऑडिटर ये देखेगा। अब आपके पॉइंट हो गए 3। अब 4 नंबर हम पॉइंट करते हैं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम। अब आपको भी स्टूडेंट्स पता है ना कि ऑडिटर को जो कैश बुक में कैश रिसीव हो सकता है वो इंटरेस्ट इनकम से भी रिसीव हो सकता है, मतलब ऑडिटर ने जिससे सूद में इनकम इकट्ठी की होगी। तो इसके अंदर भी कुछ पॉइंट आएंगे। नंबर 1 आएगा कैलकुलेट, कैलकुलेशन या कैलकुलेट भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि ऑडिटर ने कि क्या कंपनी ने जितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, जितना सूद कैलकुलेट किया, क्या उतना ही बनता था। नंबर 2, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड ऑन लोन, लोन के ऊपर कंपनी ने जितना, देखें आपको पता है ना कंपनी जो है वो डिबेंचर वगैरह देती है ना, डिबेंचर इशू करती है ना, तो डिबेंचर एक्चुअल में लोन ही होता है। कंपनी ने क्या करना होता है, लोन देना होता है या लोन लेना होता है। ठीक है, तो कंपनी को जो लोन मिल रहा है, क्या कंपनी लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, ऑडिटर देखेगा उतना ही चार्ज कर रही है। नंबर 3 देखिएगा, इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स वगैरह, तो शेयर्स वगैरह पे कंपनी जितना इंटरेस्ट ले रही है, क्या ठीक है बिल्कुल। तो ये आपके कितने हो गए पॉइंट, पॉइंट आपके 4 हो गए रिसिप्ट साइड पे। ठीक है, यानी कि कैश रिसीव यहां यहां से कंपनी को हो सकता है, ऑडिटर इनको चेक करेगा। अब वो पॉइंट नंबर 5 की अगर हम बात करें तो डिविडेंड, डिविडेंड इनकम, इनकम। अब आपको पता है ना स्टूडेंट्स, डिविडेंड इनकम मतलब कंपनी ने ना, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ऑडिटर ने ये देखना होता है कि शेयर होल्डर्स को जितनी इनकम हुई है एज अ डिविडेंड, डिविडेंड का आपको पता है ना कि डिविडेंड वो कीमत होती है, वो अमाउंट होती है जो शेयर होल्डर्स को साल के एंड पे प्रॉफिट में से दी जाती है। ठीक है ना। तो कंपनी के ऑडिटर ने ये देखना है कि शेयर होल्डर्स को जितना डिविडेंड मिला है वो उसकी इनकम क्या उतनी ही बनती है, मैं चेक करता हूं। तो इसमें आप पॉइंट करेंगे, इसमें भी सब हेडिंग्स को आप एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 है काउंटर फोलियो। काउंटर फोलियो का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, काउंटर फोलियो इसका मतलब ये होता है कि ऑडिटर ने ये चेक करना है कि इनको कहां कहां से डिविडेंड रिसीव हुआ था कंपनीज के शेयर होल्डर्स को। नंबर 2, कन्वर्टिंग लेटर रिसीव। अच्छा इसका मतलब समझिएगा, लेटर रिसीव इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जब ना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है ना, तो कंपनी के डायरेक्टर जो है उसको एक लेटर लिखते हैं शेयर होल्डर को कि तमाम शेयर होल्डर्स आ जाएं, हम ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। ठीक है, तो ऑडिटर ये देखेगा कि क्या कंपनी ने लेटर इशू किया था कि नहीं किया था। नंबर 3 आ जाएगा इंटरेस्ट, सॉरी नंबर 3 आपके पास आएगा स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स
डिडक्शन, आपको पता है ना कि डिडक्शन इनकम टैक्स डिडक्ट भी करती है कंपनी, शेयर होल्डर्स को जो पैसा देती है ना कंपनी, जो डिविडेंड देती है उसके ऊपर इनकम टैक्स भी डिडक्ट किया जाता है। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए जहां जहां से कंपनी को कैश कलेक्ट हो सकता है, और इन तमाम हेडिंग्स के, इन तमाम पॉइंट्स के अंदर जो सब हेडिंग्स है इनको वो चेक करेगा ऑडिटर। अब पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात करें तो वो आपके पास है रेंट रिसीव। अब एक बात मुझे बताएं स्टूडेंट्स, कंपनी को मजीद पैसा कहां से इकट्ठा हो सकता है? कंपनी ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो रेंट भी दी होगी, वहां से पैसा आ सकता है। तो इसके अंदर भी सब हेडिंग्स है। नंबर 1 रेंट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कितने साल का किया है, अमाउंट ऑफ रेंट, रेंट की कितनी अमाउंट इनको साल में कलेक्ट हुई है, अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, कितना रेंट ऐसा है बट नॉट रिसीव्ड, कितना रेंट ऐसा है जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, यानी कि रिसीव करना है अभी आगे। नंबर 4 इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट चेक करेगा कंपनी की। इनकम स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी सीजीएस में, सीजीएस में, ठीक है ना, कॉस्ट काउंटिंग में, ठीक है ना, इनकम स्टेटमेंट। नंबर 5 वो चेक करेगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को भी चेक करेगा कि बैलेंस शीट के अंदर जो अक्रूड रेंट है या रेंट है वो कंपनी ने उतना ही लिखा हुआ है जितना मुझे शो करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए? 6 पॉइंट अभी तक आपने पढ़ लिए कि यहां से कंपनी को कैश रिसीव हो सकता है, और ऑडिटर यहां से कंपनी का रिसीव किया हुआ कैश उसको चेक करेगा। पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें तो कमीशन, कमीशन रिसीव्ड। अब आपको पता है कंपनी को और इनकम कहां से इकट्ठी हो सकती है? कमीशन रिसीव से। तो ये पॉइंट नंबर 7 की मेन हेडिंग लिखेंगे। इसके अंदर भी पॉइंट है नंबर 1 एग्रीमेंट विद पार्टी, मतलब कितने ईयर का एग्रीमेंट किया था पार्टीज के साथ है, मतलब कोई एग्रीमेंट किया होगा तो जिसके ऊपर कमीशन मिलती है ना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नंबर 2 अनअर्न्ड कमीशन, कितनी ऐसी कमीशन है जो अभी अर्न नहीं की, जो अभी मिलनी है किनको? कंपनी को। आगे हम पॉइंट नंबर 7 हो गए। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 8 करेंगे। ये ऐसे ही आप एक्सप्लेन करोगे तमाम के पॉइंट्स जो हैं वो मेन हेडिंग्स दोगे, यानी कि पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इनके अंदर जो सब हेडिंग्स हैं इनको एक एक लाइन में आप क्या कर दोगे? एक्सप्लेन करते जाओगे। अब पॉइंट नंबर 8 की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 8 हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिनको सब्सक्रिप्शन मिलती है। आप कहोगे आप सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है? कुछ ऐसी कंपनीज है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको जो प्रॉफिट मिलता है उनको कमीशन नहीं वो इकट्ठी करते, वो सब्सक्रिप्शन इकट्ठी करते हैं, ठीक है ना। उनको उनकी कमीशन नहीं होती, उनकी सब्सक्रिप्शन होती है। तो अब ये सब्सक्रिप्शन कहां कहां से कंपनी को कलेक्ट हो सकती है? इनके अंदर भी पॉइंट है। नंबर 1 काउंटर फोलियो, ये भी कि मतलब वो उनकी रसीदें वगैरह चेक करेगा ऑडिटर। नंबर 2 सब्सक्रिप्शन रजिस्टर, मतलब रजिस्टर जो बना होगा ना कि इन इन लोगों के साथ हमने क्या किया है, हमने इन इन लोगों से ना सब्सक्रिप्शन लेनी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ सब्सक्रिप्शन का ये मतलब होता है एक मुआवजा ही मतलब होता है, कमीशन ही मतलब होता है, लेकिन नॉट इन द टर्म्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। अब नंबर 3 इसमें आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस्ड, एडवांस में किससे कितनी कमीशन रिसीव कर ली है? नंबर 4। अच्छा इसके अंदर आप ना 3 ही पॉइंट रखें, नंबर 4 रहने दें। अब आप लास्ट करेंगे, जो कंपनी का ऑडिटर चेक करेगा ना रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक को, कि कंपनी को और कहां से कमीशन रिसीव हो सकती है, तो उसमें आप लास्ट पॉइंट करोगे। पॉइंट नंबर 9 है आपके पास सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए कंपनी को और भला कहां से पैसा इकट्ठा हो सकता है कि कंपनी ने ना कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, उसको सेल आउट किया होगा, वहां से पैसे आए होंगे कंपनी को। तो इसके अंदर भी पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 ब्रोकर सोल्ड नोट, यानी कि किस ब्रोकर को कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सेल की है। नंबर 2 टैक्स्ड एक्स डिविडेंड, एक्स डिविडेंड, एक्स डिविडेंड, और आपको पता है ना एक्स और कम इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा डिबेंचर में, एडवांस अकाउंटिंग में। तो ये कंपनी का ऑडिटर ये देखेगा कि क्या जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने सेल की है कंपनी ने, क्या उसके ऊपर एक्स इंटरेस्ट कलेक्ट किया है या कम इंटरेस्ट कलेक्ट किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही बनेगा, कम इंटरेस्ट, कम डिविडेंड या कम इंटरेस्ट।
लेकिन स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ना स्टूडेंट्स आपने ना देखें, माइंड में रखें, अब आप कहोगे सर ये इतना लंबा हम लिखेंगे, अभी तो हमें पेमेंट साइड भी होती है कैश बुक के अंदर। मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो के, अभी ये वीडियो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना हम ना स्टूडेंट्स आपको ना पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक करवाएंगे, जिसको हम कैश बुक की पेमेंट साइड भी कहते हैं, या इसको हम पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, इस तरह वो वर्ड को चेंज करके भी आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लेकिन मैं अभी यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स वो आपको ये तमाम पॉइंट्स अलग-अलग से भी पूछ सकता है। हाँ, अगर तो वो कह दे कैश बुक की रिसिप्ट साइड को हल करके दो, या वॉच द फॉलोइंग कैश बुक रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, या कैश रिसीव्ड या कैश रिसिप्ट, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, ये 1 से लेकर 9 पॉइंट ही लिखोगे, और इन 1 से लेकर 9 पॉइंट के अंदर जो सब हेडिंग्स आ रही हैं तमाम को लिखोगे, ठीक है। लेकिन वो अलग-अलग से भी पूछ सकता है, वो भला कैसे, वो कह सकता है वॉच द फॉलोइंग, यानी कि वो ऐसे कह सकता है, इसको तवज्जो से देखिएगा, वो कह सकता है वॉच द फॉलोइंग। अब फॉलोइंग में देखिएगा जरा ध्यान से मेरी बात को, वॉच द फॉलोइंग में वो कह सकता है रेंट इनकम, नंबर 1 एक्सप्लेन करो रेंट इनकम, नंबर 2 एक्सप्लेन करो सब्सक्रिप्शन इनकम, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, नंबर 3 कमीशन इनकम या कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, नंबर 4 वो कह सकता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये आपको अलहदा अलहदा से भी पूछ सकता है स्टूडेंट्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, ठीक है ना। वीडियो को 1 से 2 दफा आप रिपीट देखोगे ना तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और अगर आपको कोई भी परेशानी है इस क्वेश्चन के अंदर तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने पूछना है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।